नमस्कार दर्शकों, बिहार की राजनीति में आज सियासी भूचाल है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का सरकारी आवास छोड़ने का मामला, तो दूसरी तरफ उसी वक्त खड़ा होता एक नया विवाद जमीन, बंगला और जांच का। पटना के 10 सर्कुलर रोड से लेकर महुआ बाग तक सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी का आरोप है कि लालू परिवार जिस जमीन पर महुआ बाग में नया आलीशान बंगला खड़ा कर रहा है, उसकी सच्चाई पर बड़े सवाल है। बीजेपी सीधे सीधे जांच की मांग कर रही है और पूछ रही है जमीन आई कहां से। तो वही उधर जेडीयू ने भी सरकारी आवास खाली कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रात के अंधेरे में सामान हटाने के आरोपों ने इस सियासी आग में घी डाल दिया है। तो वही इस बीच सियासत का फोकस अचानक बदलता है। महिलाओं और बिहार को लेकर दिए गए एक आपत्तिजनक बयान पर तेजस्वी यादव का हमला, बीजेपी की चुप्पी और पार्टी के भीतर से उठती असहज आवाजें। तो सवाल यही है, क्या ये सब महज राजनीतिक आरोप है या सच में जांच की जरूरत है? और क्या बिहार की राजनीति अब मुद्दों से ज्यादा बयानों की कैद में फंसती जा रही है? इन्हीं सवालों के साथ देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर सियासी उबाल पर है। मुद्दा है सरकारी आवास, जमीन जांच और आरोप प्रत्यारोप। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का सरकारी आवास छोड़ना, तो दूसरी तरफ उसी वक्त उभारता एक नया विवाद, पटना के महुआ बाग में बन रहा लालू परिवार का कथित आलीशान बंगला। दर्शकों, राजधानी पटना में सियासत की बिसात पर चालें तेज है और हर चाल के पीछे आरोपों का शोर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करना है। सरकार का दावा है कि राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 39 हार्डिंग रोड का सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है, लेकिन बीजेपी और जदयू का आरोप है कि इसके बावजूद 10 सर्कुलर रोड अभी तक पूरी तरह खाली नहीं किया गया। तो वही दर्शकों, इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा आरोप उछाल दिया है। बीजेपी का कहना है कि पटना के कौटिल्य नगर महुआ बाग में लालू परिवार का जो नया बंगला बन रहा है, वो जिस जमीन पर खड़ा हो रहा है उसकी कहानी संदिग्ध है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने सीधा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार दिन रात गरीबों की राजनीति करता है, लेकिन जमीन पर जमीन जोड़ता रहा है। बंगले पर बंगले बन रहे हैं। अब यह साफ किया जाए कि ये ज़मीनें आखिर आई कहाँ से। क्या ये वही ज़मीनें हैं जो लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी है? बीजेपी ने मांग की है कि महुआ बाग की ज़मीन की निष्पक्ष जांच हो और अगर दस्तावेज वैध है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि बिहार की जनता को सच जानने का पूरा हक है। तो वही इधर जदयू ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नीरज कुमार ने दावा किया है कि मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक राबड़ी देवी और उनके परिवार की अनुपस्थिति में आवास खाली किया जा रहा है। रात के अंधेरे में पिकअप वैन के जरिए गमले और पौधे बाहर ले जाने की खबरों ने नई आशंकाएं को जन्म दे दिया है। जदयू का सवाल है कि आवास परिवार में लगे गमले और पौधे सरकारी संपत्ति है या निजी? अगर सरकारी है तो उन्हें बाहर कैसे ले जाया गया, और अगर निजी है तो इसकी अनुमति किसने दी? दर्शकों, इन तमाम आरोपों के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी पलटवार किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जदयू और बीजेपी लालू परिवार फोबिया से ग्रसित है। उनका कहना है कि सरकार अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पा रही, इसलिए जमीन और जांच जैसे मुद्दे उछाल रहे हैं ताकि असल सवालों से ध्यान भटकाया जा सके। तो वही दर्शकों, सियासत का तापमान यही नहीं रुका। विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक अलग मुद्दे को लेकर सामने आ गए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तराखंड के एक बीजेपी नेता का 39 सेकंड का वीडियो साझा किया, जिसमें महिलाओं और बिहार को लेकर कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सोच महिलाओं और बिहार के प्रति शुरू से ही अपमानजनक रही है। उन्होंने लिखा है कि पहले महिलाओं के वोट खरीदने की बातें की गई और अब बिहार से लड़कियों को पैसे देकर लाने जैसे बयान दिए जा रहे हैं।
तेजस्वी ने इसे शर्मनाक करार देते हुए बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाए। तो वही इस बयान के सामने आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। आरजेडी ने इसे बिहार की महिलाओं का अपमान बताया। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करना हर बिहारी के लिए चिंता की बात है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के भीतर भी इस बयान को लेकर असहजता दिखी। जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी से सवाल किया गया तो वे बिना जवाब दिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने उत्तराखंड सरकार में एक मंत्री के पति द्वारा दिए गए बयान की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि महिलाएं कोई वस्तु नहीं है और इस तरह की सोच मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। मिश्रा ने भरोसा दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे में दर्शकों, तो एक तरफ सरकारी आवास और जमीन को लेकर राजनीतिक संग्राम, तो दूसरी तरफ महिलाओं के सम्मान पर छिड़ी बहस। बिहार की राजनीति में आरोप भी तेज है, जवाब भी तीखे है और सवाल अब जनता के बीच है। देखना होगा कि महुआ बाग की जमीन की जांच किस मोड़ पर जाती है, 10 सर्कुलर रोड का विवाद कैसे सुलझता है और महिलाओं को लेकर उठे इस बयान पर बीजेपी क्या ठोस कार्रवाई करती है। फिलहाल बिहार की सियासत में शोर है, सस्पेंस है और चुनावी मौसम से पहले टकराव की तस्वीर और गहरी होती जा रही है।